हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में, जो एक बच गया था। इम्प्योरिटी डिफेक्ट को हिंदी में अशुद्धियों के कारण उत्पन्न होने वाला क्रिस्टल में दोष भी मान सकते हैं हम लोग। इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा सेमीकंडक्टर्स। जो क्रिस्टल होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के हिसाब से उनको 3 भागों में बांटा जाता है। एक को बोलते हैं कंडक्टर, हिंदी में चालक। एक को बोलते हैं इंसुलेटर, हिंदी में कुचालक। और तीसरा होता है सेमीकंडक्टर, हिंदी में उसको बोलते हैं अर्धचालक। तो ये जो तीनों होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है क्रिस्टल को। ऐसे क्रिस्टल जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं हो पाता, तो हम उनमें जो क्रिस्टल के मॉलिक्यूल जो प्रॉपरली अरेंज हैं उनके अरेंजमेंट को बिगाड़ करके, या हम उनमें जानबूझ के कुछ अशुद्धि मिला करके उन इंसुलेटर्स को, उन कुचालक पदार्थ को सुचालक यानी कि कंडक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी प्रक्रिया को एक नाम दिया जाता है डोपिंग, और इसी के अंदर में हम लोग पढ़ते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। हम जानबूझ के जब किसी क्रिस्टल में डिफेक्ट उत्पन्न करते हैं ताकि वो हमारे काम का बन सके, वो एक कंडक्टर बन सके, उसी टाइप के क्रिस्टल को हम लोग बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इसको समझने के लिए हमको सेमीकंडक्टर समझना पड़ेगा। जो सेमीकंडक्टर होता है वो बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं इंट्रिंसिक और दूसरे को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, हिंदी में आंतरिक और बाह्य। जो इंट्रिंसिक टाइप का सेमीकंडक्टर होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म होता है, मतलब हम उसमें अशुद्धि नहीं मिलाते। मतलब जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट है उसके अंदर में सिर्फ ये एक्सट्रिंसिक वाला आता है। इंट्रिंसिक क्या होता है? जिसमें हम कोई अशुद्धि नहीं मिलाते, उसके बावजूद उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। तो फिर वो एक क्वेश्चन आता है कि वो चालक क्यों नहीं होता, कंडक्टर क्यों नहीं होता, जब उसमें बिना कोई इम्प्योरिटी मिलाने के उसमें वो चालक हो सकता है। तो उसका रीज़न ये होता है कि जो इंट्रिंसिक टाइप का होता है वो सिर्फ हाई टेम्परेचर पे ही विद्युत का सुचालक होता है। मतलब बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ाने पर वो विद्युत का सुचालक होता है। नॉर्मल टेम्परेचर पे वो विद्युत का कुचालक होता है। सिर्फ हाई टेम्परेचर पे वो विद्युत का सुचालक बन जाता है। इसीलिए हम उसको बोलते हैं अर्धचालक। मतलब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके वो चालक बन जाता है, नहीं तो वो कुचालक कराता है। इसीलिए हम उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। ये पहला पॉइंट है। तो जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें टेम्परेचर बढ़ाने पर क्यों उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, ये देख लेते हैं। इसमें क्या होते हैं, जो सिलिकॉन फैमिली होता है उनका वैलेंसी होता है 4। जो मैंने यहाँ पे क्रॉस बनाया हुआ है वो एक्चुअली में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हर जगह 4-4 इलेक्ट्रॉन है। वैसे हर एक का अगर बॉन्ड में शो करूँ तो एक इलेक्ट्रॉन और बनाना पड़ेगा, पर मैं फिलहाल यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन से काम चलाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे ही हम इनको टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर देने से क्या होता है, ये जो बॉन्ड हैं, इन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उस टेम्परेचर को एक्सेप्ट करने के बाद इनका जो एनर्जी रहता है, काइनेटिक एनर्जी मिल जाता है टेम्परेचर से। और काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा मिलने के कारण ये बॉन्ड वाइब्रेट होने लगता है और ये बॉन्ड टूट जाता है, जिससे ये जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन अब हो जाते हैं फ्री मूवमेंट के लिए, और ये इलेक्ट्रॉन घूमना शुरू कर देते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्री होकर घूमना शुरू करते हैं तो वहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं। पहला, कुछ इलेक्ट्रॉन टूटना शुरू कर देते हैं इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर को गेन करके, और जैसे ही बॉन्ड टूटते हैं वहीं पे तुरंत नया बॉन्ड का भी फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है अट्रैक्शन से। क्योंकि अगर सारे बॉन्ड एक साथ टूट गए तो जो क्रिस्टल सिस्टम है वो पूरा बिखर जाएगा। इससे बचने के लिए यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, बॉन्ड टूटते भी हैं और बॉन्ड बनते भी हैं। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही करंट का फ्लो होता है। अगर इलेक्ट्रॉन किसी एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो जो करंट होता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। और इस तरह से जो सेमीकंडक्टर होता है वो भी कौन सा, आंतरिक या इंट्रिंसिक, उसमें टेम्परेचर हाई करने पर ही इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो पाता है। अब हमको डिटेल से पढ़ना है एक्सट्रिंसिक टाइप का सेमीकंडक्टर को। एक्सट्रिंसिक टाइप के सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, जब हम कार्बन फैमिली में आता है ये सब, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। तो इन सब में कार्बन को छोड़ के नीचे के जो होते हैं वो सेमीकंडक्टर्स का यूज़ होते हैं। तो जो सिलिकॉन को अगर बात करें तो वो प्योर फॉर्म में होता है, इसलिए हम इसको इंट्रिंसिक या आंतरिक टाइप का सेमीकंडक्टर बोल सकते हैं। तो ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनकी वैलेंसी होती है 4 सभी की। तो जब हम इन प्योर फॉर्म वाले सेमीकंडक्टर्स में हम कुछ अशुद्धि मिलाते हैं मतलब या तो हम इससे हायर वैलेंसी वाला, मतलब जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ये जो फैमिली है जिनका वैलेंसी 5 है, हायर वैलेंसी मतलब जिनका वैलेंसी 5 है, 4 से हायर 5, इसका नेक्स्ट वाला फैमिली, या विद लोअर वैलेंसी मतलब कौन सा फैमिली, बोरान, एल्यूमिनियम वाला फैमिली, जिनका वैलेंसी कितना है 3। इनको मिलाते हैं इनके साथ, या तो इनको हम इसमें मिलाएं या तो हम इनको इसमें मिलाएं। तो हम इस प्रक्रिया के साथ
हम लोग नए टाइप के सेमीकंडक्टर्स जनरेट करते हैं जो कि कम टेम्परेचर पे भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर सकते हैं। तो इनमें जो प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं उनमें हायर वैलेंसी या लोअर वैलेंसी उनको मिक्स करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं डोपिंग। उसका नाम है क्या? डोपिंग। एक बात और, जब हम हायर वैलेंसी वाले सेमीकंडक्टर्स को प्योर सेमीकंडक्टर मतलब कार्बन फैमिली में मिलाते हैं तो वहाँ पे एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स जनरेट होते हैं। ये क्या होता है मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। जब हम इसमें इनको मिक्स करते हैं तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर जनरेट होता है हायर वैलेंसी से, और जब हम इनसे लोअर वैलेंसी मतलब 3 वाले को इसमें डोप करते हैं तो यहाँ पे पी टाइप के सेमीकंडक्टर जनरेट होते हैं। अब वो एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है हम लोग डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जब हम हायर वैलेंसी वाले सेमीकंडक्टर को डोप करते हैं। आप पिक्चर से क्लियरली देख सकते हैं, ये जो है सिलिकॉन का प्योर सेमीकंडक्टर है, मतलब प्योर अर्धचालक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? सिलिकॉन है। अब हम इसमें अशुद्धि मिलाने वाले हैं। अशुद्धि मतलब इसमें आर्सेनिक को मैं मिला रहा हूँ। इनमें से इन तीनों में से कोई भी हम लोग एक एलिमेंट को इसमें डोप कर सकते हैं, मिला सकते हैं। इस प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं, मिलाने की प्रक्रिया को। तो मैं इसमें से कोई एक ले लिया हूँ, आर्सेनिक को ले लिया हूँ। जब मैं आर्सेनिक को इसके साथ डोप करता हूँ मतलब मिलाता हूँ तो उससे क्या होता है कि इनमें से जितने सिलिकॉन है उसमें से कुछ सिलिकॉन इसके द्वारा रिप्लेस हो जाएंगे। मतलब सिलिकॉन की जगह में क्या आ जाएगा? आर्सेनिक। तो इन जगहों पे मैंने आर्सेनिक को यहाँ पे डाल दिया है। अब होगा क्या? जो सिलिकॉन होता है उसका वैलेंसी, उसकी संयोजकता होती है 4। सिलिकॉन की वैलेंसी होती है 4, आप लोग पता कर लीजिएगा अगर आपको पता नहीं है तो ये जो वैलेंसी 4 है इसमें जब हम आर्सेनिक को मिलाते हैं जिसकी वैलेंसी होती है 5, संयोजकता कितनी होती है इसकी? 5। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले थी 4 और जब आर्सेनिक मिलाए इसकी संयोजकता हो गई 5। अगर मैं इसको क्रॉस से शो करूँ तो ये जो 4 क्रॉस हैं इनके साथ चारों के साथ तो बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 5वां इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह जाता है और हर एक जगह पे यही काम होता है। इन सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह जाता है। अब ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है मूवमेंट करने के लिए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहीं भी पूरे लैटिस में कहीं भी गति कर सकते हैं, घूम सकते हैं, और फिर से इलेक्ट्रॉन घूमना शुरू हो गया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो गया। इस तरह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन किसके वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन इसका रीजन होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए इसको हम लोग एक और नाम से जान जाते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप कहने का मतलब होता है नेगेटिव मान सकते हैं इसको। नेगेटिव इसलिए क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन रहता है उस पर नेगेटिव चार्ज रहता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, विद्युत का चालन इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव का जो फर्स्ट कैपिटल लेटर है वो क्या है? एन। इसीलिए हम इस टाइप के जो सेमीकंडक्टर होते हैं जब हम हायर वैलेंसी वाले को डोप करके बनाते हैं उनको हम लोग एन टाइप के सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। आगे जाके फिजिक्स में एक काम आएगा डायोड, ट्रायोड वगैरह बनाने में। आगे देखते हैं डोपिंग विद लोअर वैलेंसी। जब लोअर वैलेंसी मतलब बोरान ग्रुप के साथ डोप करते हैं तो इसमें से 4 एलिमेंट को हम ले सकते हैं, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। मैंने यहाँ पे डोप करके बताया है एल्यूमिनियम से। तो जो एल्यूमिनियम होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 13, 283, 3 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में। जबकि जो सिलिकॉन होता है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो जब हम इनको एक साथ डोप कर देते हैं तो जब इनके बीच में बॉन्डिंग होती है तो सिलिकॉन के तो 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन जो एल्यूमिनियम रहता है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं हैं बॉन्ड बनाने के लिए। तो उससे क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन न होने के कारण जो चौथा बॉन्ड होता है एल्यूमिनियम का वो बॉन्ड नहीं बना पाता और वहाँ पे एक स्पेस जनरेट हो जाता है, और इसी स्पेस को हम लोग बोलते हैं होल। मतलब यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं बॉन्ड बनाने के लिए, तो यहाँ पे एक जनरेट हो गया होल। सेम यहाँ पे है, इस एल्यूमिनियम की बात करें तो यहाँ भी इसका जो वैलेंसी है वो 3 है, तो यहाँ पे एक होल जनरेट हो जाएगा। और एल्यूमिनियम जहाँ भी हो जाएगा, जहाँ जहाँ भी रहेगा वहाँ पे एक एक होल जनरेट हो जाएगा। एक बार और समझते, मैं क्या बोला, जो सिलिकॉन है उसका वैलेंसी होता है 4, लेकिन जो एल्यूमिनियम होता है वो बॉन्ड बना सकता है केवल 3। चौथा बॉन्ड ये बना ही नहीं सकता, इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, जबकि इसके पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो जब हम एल्यूमिनियम को बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पे रखते हैं तो कोई भी 3 डायरेक्शन में वो बॉन्ड बना सकता है। तो इस एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो यहाँ पे एक इस सिलिकॉन के साथ, एक इस सिलिकॉन के साथ और एक ऊपर वाले सिलिकॉन के साथ, लेकिन नीचे वाले सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो यहाँ पे एक स्पेस रहता है, और इस स्पेस को हम लोग नाम देते हैं क्या? होल। कुछ है नहीं, खाली जगह है, तो स्पेस को हम लोग क्या नाम दे दिए? होल। अब ये जो होल होता है वो क्या करता है, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है,
और जब ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फील हो जाता है और यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, होल। फिर ये होल यहाँ के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हो गया, होल यहाँ पे, ऐसा ये होल इसको अट्रैक्ट करते रहेगा। तो ये जो प्रोसेस है चलते रहेगा। कैसे चलते रहेगा, ये जो होल है वो अपने सामने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते जाएंगे, यहाँ पे फिल होते जाएंगे और जो होल है वो आगे बढ़ता जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो फ्लो हो रहा है किसी न किसी तरीके से, चाहे वो होल की वजह से क्यों ना हो। तो इसका मतलब ये है कि इस टाइप का जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है, लोअर वैलेंसी वाला जो सेमीकंडक्टर का डोपिंग करने से बनता है, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, विद्युत का जो चालन होता है, वो होल के वजह से होता है। और ये जो होल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए ऐसा माना जाता है कि इनमें जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है और अगर कोई इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली उसमें चार्ज होना चाहिए क्या, पॉजिटिव। इसीलिए ये जो हमारा सेमीकंडक्टर बना, उस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम लोग बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। और पी टाइप का जो पी है उसका मतलब होता है पॉजिटिव, जो चार्ज है उसके हिसाब से यहाँ पे लिया गया है पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। इस तरह से जब हम प्योर सिलिकॉन में, जो कि इंट्रिंसिक टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, उसमें जब हम डोपिंग करते हैं लोअर वैलेंसी का, तो उसमें होल की वजह से इलेक्ट्रिसिटी उसमें पैदा होती है, इसलिए हम उसको पी टाइप का कंडक्टर बोलते हैं, क्योंकि जो होल होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसा मानते हैं। और जब हम हायर वैलेंसी का डोपिंग करते हैं, एलिमेंट का डोपिंग करते हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, विद्युत का चालन होता है, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें नेगेटिव चार्ज होने के कारण एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। इस तरह से जो डोपिंग है और उसके वजह से जितने प्रकार के सेमीकंडक्टर हैं वो खत्म होते हैं। एक और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं बैंड थ्योरी। इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए एक और थ्योरी दिया गया और इस थ्योरी का नाम है बैंड थ्योरी। आगे देखते हैं बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी ने सेमीकंडक्टर्स पे इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने बताया कि दो तरह के बैंड का फॉर्मेशन होता है, एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। जो वैलेंस बैंड होता है वो वैलेंस सेल के सभी इलेक्ट्रॉन के जमा होने से बनता है और जो कंडक्शन बैंड होता है वो वैलेंस सेल के एम्प्टी ऑर्बिटल, जो खाली कक्षक होते हैं, उनके एक साथ जमा होने से बनता है। वैलेंस सेल का एनर्जी इलेक्ट्रॉन फील होने के कारण कम होता है और जो कंडक्शन बैंड होता है उसका जो एनर्जी रहता है वो थोड़ा सा हायर रहता है। हिंदी में वैलेंस बैंड को चालन सहसंयोजी बैंड कहते हैं और जो कंडक्शन बैंड होता है उसको चालन बैंड कहा जाता है हिंदी में। आगे समझाने के लिए, इसको अच्छे से क्लियर करने के लिए, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ लिथियम एटम का। लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 3 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s1 2p0। जो 2s1 2p0 जिसको मैं अंडरलाइन किया हूँ वो इसका वैलेंस शेल है, संयोजी कोष है। अगर हम लोग लिथियम के संयोजी कोष की बात करें तो संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन है 2s1 और 2p0 इस तरह से अरेंज रहेंगे एक लिथियम का। लेकिन अगर हम लिथियम एटम का पूरा मॉलिक्यूल लें, जैसे कि इस क्यूब में अगर देखें तो इस क्यूब में बहुत सारे छोटे छोटे क्यूब हैं, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा हुआ वो सिर्फ एक लिथियम का है। लेकिन जब हम इस क्यूब की बात करें जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्यूब हैं, तो ऐसे समझें लिथियम का अगर हम एक छोटा सा क्रिस्टल ले लें, एक सरफेस देखें लिथियम के, तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्रिस्टल्स होंगे और उन छोटे छोटे क्रिस्टल्स में भी बहुत सारे एटम्स होंगे जिनके सभी के जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 2s1 और 2p0 होंगे। और वो सारे जब एक दूसरे के साथ मिलेंगे, इनकी एनर्जी सपोज इस एनर्जी लेवल का जो एनर्जी है वो 5 कैलोरी है, जस्ट एग्जांपल, और इसकी एनर्जी 10 कैलोरी है। तो इससे क्या होगा, जितने भी लिथियम होंगे सभी के एनर्जी इतनी और इतनी होगी, इसलिए सब एक लाइन पे अरेंज हो जाएंगे, सभी इसी लेवल पे अरेंज होते जाएंगे। अगर मेरे पास 2 लिथियम होता तो दूसरे लिथियम का भी एनर्जी लेवल यहीं पे हो जाता और यहीं पे उसका भी 2s1 और इसका भी 2s1 ऐसे होता। और अगर मेरे पास सपोज 100 लिथियम होते तो 100 लिथियम में से 100 नीचे बैंड बन जाते, लाइन बन जाते, और 100 ऊपर ऐसे बैंड बन जाते। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन हैं उन बैंड को, यहाँ पे देखिए बहुत सारे जो एटम हैं उनके एनर्जी लेवल मिल गया। अब हम इस एनर्जी लेवल को एक साथ सबको जोड़ के बोलेंगे बैंड। जब सिंगल था तो हम उसको बैंड नहीं बोल रहे थे, लेकिन जब बहुत सारे लिथियम के एनर्जी लेवल्स यहाँ पे मिक्स हो गए तो अब हम उसका नाम देंगे बैंड, और यहाँ भी एक बन गया बैंड। लेकिन फ़र्क क्या है, इसमें वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हैं, सभी के एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर 100 हैं, तो यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये तो वैकेंट रहेगा। लेकिन यहाँ पे 1000 हैं तो यहाँ पे 1000 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये फिर भी वैकेंट रहेगा। तो जहाँ पे संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसको हम लोग नाम देते हैं वैलेंस बैंड, सहसंयोजी या संयोजी, सहसंयोजी या संयोजी दोनों कहा जाता है
बैंड, हिंदी में बैंड कहा जाता है, और इसको नाम देते हैं कंडक्शन बैंड, हिंदी में बोलते हैं चालन बैंड। जैसे कि मैंने बताया था इसमें इलेक्ट्रॉन फील हैं तो इसकी एनर्जी कम है। ये अगर एनर्जी ग्राफ है तो नीचे से ऊपर की तरफ एनर्जी बढ़ेगा, इसकी एनर्जी कम होती है, इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, और ये होता है एनर्जी गैप। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है, इसी गैप के हिसाब से बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग 3 हिस्सों में क्रिस्टल को बांटा गया था। एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, और एक होता है सेमीकंडक्टर। शॉर्ट में लिख दूँ, हिंदी में इसको बोलते हैं चालक या सुचालक, इसको बोलते हैं कुचालक, और इसको बोलते हैं अर्धचालक। जो कंडक्टर होते हैं उनमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप रहता है वो बहुत ही कम रहता है। इस वजह से जो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आसानी से जम करके कहाँ पहुँच जाते हैं, कंडक्शन बैंड में, और इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इसमें चालू हो जाता है। जो इंसुलेटर होते हैं उसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, और इस वजह से नॉर्मली इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जम करके नहीं पहुँच पाते। जब इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी दिया भी जाए तो भी ये जम करके यहाँ पे नहीं पहुँच सकते, इतना ज़्यादा गैप रहता है इनके बीच में। जो सेमीकंडक्टर रहते हैं उनमें ये गैप जो रहता है वो कंडक्टर से तो थोड़ा ज़्यादा रहता है लेकिन इंसुलेटर से कम रहता है, कुछ इस तरीके से। ये कंडक्शन बैंड है और ये कौन सा बैंड है, वैलेंस बैंड। अब ये नॉर्मली तो यहाँ पे नहीं पहुँच सकते, तो जब नॉर्मली नहीं पहुँच सकते तो हम इनको जब टेम्परेचर देते हैं बाहर से, तो टेम्परेचर देने से इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ते ही ये पहुँच जाते हैं कहाँ, कंडक्शन बैंड पे। और ये जो मैं बता रहा हूँ वो प्योर फॉर्म के लिए है, मतलब कौन सा वाला, इंट्रिंसिक के लिए, आंतरिक वाला जो बताया था उसके लिए सेमीकंडक्टर के लिए है। फिर ये जो सेमीकंडक्टर हैं फिर से वो 2 टाइप के हो जाते हैं, कौन कौन से, एन टाइप और पी टाइप। तो आगे देखते हैं एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के लिए बैंड थ्योरी ने क्या एक्सप्लेन किया। जो इंट्रिंसिक टाइप का सेमीकंडक्टर होता है उसमें मैंने बता दिया, जब हम नॉर्मल कंडीशन में तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता, लेकिन जब इनको टेम्परेचर देते हैं, हीट देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप होकर कंडक्शन बैंड में पहुँच जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो जाता है। लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पे भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं। मतलब उसमें कुछ टाइप के जो मटेरियल होते हैं, जो वैलेंसी जिनकी 5 होती है या जिनकी वैलेंसी 3 होती है, हम इनको इसमें डोप करते हैं, जिससे एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स बनते हैं। अगर एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स बनते हैं तो मैंने आपको बता दिया था कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री हो जाते हैं तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भी, फ्री इलेक्ट्रॉन भी इकट्ठा हो जाते हैं, और वो सब इलेक्ट्रॉन भी आपस में मिक्स होकर एक बैंड बनाते हैं, और वो बैंड इस जगह पे बनता है, मतलब कंडक्शन बैंड के पास। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है एक नया बैंड का निर्माण किया, और इस बैंड को बोलते हैं डोनर बैंड। अब ये डोनर बैंड क्या करते हैं, इस गैप को कम कर दिए, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप होते हैं, अब ये एनर्जी गैप कम हो गया, और जब इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पहुँच जाते हैं तो इनके जगह पे भी एक होल डेवलप हो जाता है। अब ये होल क्या करते हैं, इस नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को अपने पास अट्रैक्ट करते हैं, फिर ये होल फिल हो जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप हो जाता है, फिर होल हो जाएगा, फिर नीचे से अट्रैक्ट करेंगे। इस तरह से ये प्रोसेस चलते रहता है, और डोनर बैंड के कारण एन टाइप कंडक्टर में, ध्यान दीजिए, एन टाइप जो होता है उसमें कौन सा बैंड बनता है, डोनर बैंड, और किसके करीब बनता है, कंडक्शन बैंड के करीब बनता है। डोनर बैंड के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। फिर से एक बार बता रहा हूँ, इनके बीच में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों होता है। एन टाइप कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत सारी संख्या में रहते हैं, और वो एक नए बैंड का निर्माण करते हैं, वो बैंड का नाम क्या है, डोनर बैंड है। और ये जो डोनर बैंड होता है कंडक्शन बैंड के पास बनता है। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्ट यहाँ से न होकर डोनर बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर जाते हैं तो यहाँ पे उनके जगह पे होल हो जाता है। अब ये होल जिसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया वो नीचे वाले से, मतलब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, ये होल फिल हो जाता है, फिर यहाँ जाते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरह से फ्लो होना चालू हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इस तरह से एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन हो जाता है। देखते हैं पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स में। पी टाइप में यहाँ पे होल का निर्माण होता है, डायरेक्ट होल की वजह से होता है।
अब जो बहुत सारे होल जनरेट होंगे इसमें, जैसे उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए थे, इसमें बहुत सारे होल्स जनरेट होते हैं, और जो बहुत सारे होल्स होते हैं वो फिर से एक नए बैंड का यहाँ पे निर्माण करते हैं, और इस बैंड में बहुत सारे होल रहते हैं, और इस बैंड को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर बैंड। और ये एक्सेप्टर बैंड क्या करते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन को पहले एक्सेप्ट करते हैं, कहां से, वैलेंस बैंड से, और जैसे ही वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ये जो होल है वो फील हो जाएगा। अब इस बैंड से फिर ये अट्रैक्ट करते हैं, कंडक्शन बैंड में जंप करते हैं। इस तरह से यहाँ पे जो एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा हुआ करता था, अब ये शॉर्ट और फिर से शॉर्ट हो गया, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किसकी वजह से हो रहा है, होल्स की वजह से हो रहा है। और ये जो कंडक्शन, जो एक्सेप्टर बैंड है वो किसके करीब पा जाता है, वैलेंस बैंड के करीब पा जाता है। तो पी टाइप के जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें एक्सेप्टर बैंड का निर्माण होता है, और वो वैलेंस बैंड के करीब पा जाता है। फिर से एक बार यहाँ पे समझा रहा हूँ, जो एक्सेप्टर बैंड होता है वो होल के कारण होता है। ये होल सबसे पहले वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, फिर यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा इसको हम लोग जंप करा देंगे इस पर। इस तरह से एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कम टेम्परेचर में भी हो जाता है, क्योंकि किसी न किसी तरीके से, चाहे वो डोनर बैंड हो चाहे वो एक्सेप्टर बैंड हो, इन दोनों के हेल्प से ये जो गैप है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का, इन गैप को कम कर दिया जाता है दोनों नए बैंड्स के द्वारा, जिसमें एक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के लिए इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है और दूसरे में होल जिम्मेदार है। और इस तरह से लो टेम्परेचर में भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इसमें शुरू हो जाता है। तो आज के चैप्टर के साथ ही हमारा ये सॉलिड स्टेट टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। थैंक यू।